बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है भाई वो इस हवाले से है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है और डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसके क्या यूज़ है डेटाबेस के अंदर। डीबीएमएस के हवाले से पहले पिछली वीडियोस में बात चल रही थी जिसके अंदर डेटा डिफाइन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को कवर करवा दिया गया था। और अब जो टॉपिक्स हमारे डीबीएमएस लैंग्वेजेस के हवाले से रह गए वो डीएमएल है और टीसीएल है। डीएमएल की जो फुल फॉर्म है वो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है और टीसीएल की जो फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज क्या होता है। और ज़्यादातर इस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल है। सबसे ज़्यादा थ्योरी है इसके अंदर। और कम से कम क्या है भाई क्यूरीज के हवाले से जो काम होता है डेटाबेस में वो है। लेकिन ये जो क्लास है वो ज़्यादातर इस हवाले से है कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और समझना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें। सबसे पहले तो डीएमएल के हवाले से देख लेते हैं डीएमएल क्या होता है और डीएमएल की जो परफॉर्मेंस है डेटाबेस के अंदर यूज़ क्या है उसका वो देख लेते हैं। अच्छा जी, तो एक ये वाइट बोर्ड की स्क्रीन खुल गई है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी की है तो हम इसे वाइट बोर्ड वाली स्क्रीन पे ही समझेंगे। अच्छा जी, तो ये डीएमएल के हवाले से है कि भाई डीएमएल डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ होती है। दरअसल बात यह है कि डीएमएल जो होता है वो डेटाबेस में इस चीज़ को ये जो एक्शन परफॉर्म करता है वो उसके डीएमएल के हवाले से ये है कि जो भी हम डेटा जो भी जो क्यूरीज है डेटा डिफाइन लैंग्वेज के हवाले से डेटा डिफाइन लैंग्वेज के जरिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है डेटाबेस के अंदर और फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए जिसके अंदर जो मॉडिफिकेशन वगैरह होती है क्यूरीज के जरिए डेटा उठाया जाता है, गेट किया जाता है डेटा को। उसके बाद जो डीएमएल है वो ये परफॉर्म करता है कि भाई जो आपने डेटाबेस बनाया उसके अंदर सब यूजर्स चल रहे होते हैं जो कि मल्टीपल वर्क्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीपल क्या कहते हैं डेटाबेस के मैनेजमेंट को संभाल रहे होते हैं। तो डीएमएल का ये काम होता है कि भाई वो जो यूजर्स को राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं कि उन्हें क्या राइट्स दिए जाए, डीएमएल उस चीज के अंदर ज्यादा हैवीली परफॉर्म करता है। डीएमएल की जो फुल फॉर्म है वो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है। और इसके अंदर जो सब क्यूरीज जो चलती है सब टर्म्स जो चलती है वो ये है कि ग्रांट और रिवोक की जो दो सब टर्म्स है वो चलती है। अब डीएमएल के अंदर ये है कि भाई ग्रांट और रिवोक है जो कि सब टर्म्स के हवाले से इसके अंदर ये जो दो चीजें है वो यूज होती है। ग्रांट के अंदर क्या है भाई, ग्रांट यूज टू प्रोवाइड एनी यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस और अदर प्रिविलेजेस फॉर द डेटाबेस। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ कॉपी कर दी है और इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया है कि ग्रांट कैन बी यूज टू गिव प्रिविलेजेस टू यूजर टू डू सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑन स्पेसिफिक टेबल और मल्टीपल टेबल्स। इसका मतलब ये है कि भाई जो हम डीएमएल के जरिए और डीडीएल के जरिए डेटाबेस को क्रिएट करते हैं क्यूरी करते हैं जो कि लास्ट वीडियोस के अंदर बताया गया है। तो अब जो डीएमएल का वो काम है वो ये है कि भाई आप सेलेक्ट इंसर्ट और अपडेट और डिलीट की जो कमांड है जो कि डीडीएल कमांड्स कहलाती है। तो डेटा डीडीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस की कमांड कहलाती है। वो उसको किस किस यूजर के जरिए परफॉर्म करवाया जाए या किस यूजर के जरिए परफॉर्म नहीं करवाया जाए। तो ये जो राइट्स वाला काम होता है वो डीएमएल परफॉर्म करवाता है। सब लैंग्वेजेस के अंदर जो डीएमएल का काम है वो ये है कि भाई यूजर जब डेटाबेस में इंटर होता है तो उसको किस किस चीज़ की परमिशन दी जाए किस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाए। कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो राइट्स होता है वो डीएमएल के जरिए दिया जाता है। अब ग्रांट की जो है ग्रांट किस किस चीज़ पे अप्लाई हो सकता है और रिवोक ग्रांट का मतलब है किसी चीज़ की परमिशन देना और रिवोक का मतलब है डेटाबेस के हवाले से बात चल रही है तो डेटाबेस के अंदर रहते हुए किसी यूजर से कोई परमिशन ले लेना वापसी ताकि वो कोई भी एक्शन ऐसा परफॉर्म ना कर सके जो रिवोक की क्यूरी के जरिए
लगाया गया हो, या ग्रांट के जरिए आपने कोई ऐसी परमिशन दी है, तो फिर वो यूजर परफॉर्म करवा सकता है वो काम। अच्छा, इसके अंदर जो ज्यादातर चीजें हैं वो ये है कि भाई आप सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो कि डीएमएल के अंदर डीसीएल के अंदर आता है, वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि भाई डीएमएल के अंदर जो चीज है वो ये है कि भाई आपने अब आप ग्रांट के जरिए क्या कर सकते हैं, जो कोई टेबल बनाया है डेटाबेस के अंदर, या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया हुआ है, या यूजर्स या कोई ग्रुप बनाया हुआ है ऐसा, जिसके जरिए आपने डेटाबेस को कंट्रोल करवाना है, तो भाई वो काम भी डीएमएल के जरिए होगा। सिंपली इन शॉर्ट, डीएमएल का काम यह है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका कोई भी सब यूजर चल रहा है, तो उसे किस चीज़ की परमिशन देनी है और किस चीज़ की परमिशन नहीं देनी, उसके लिए आप क्या है डीएमएल कमांड्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर दो सिंपल चीज़ें आती है, जिस जो है ग्रांट और रिवोक। अब इसकी और एक, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे कि डीएमएल के अंदर अपना एक और पेज को खोल लेते हैं, सबसे पहले तो। जी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर देखें, अगर किसी यूजर का सेशन क्रिएट करवाना है, तो उसके लिए जो कमांड है वो ग्रांट क्रिएट सेशन टू यूजर नेम, ये क्या है भाई, ये एक सिंटेक्स है किसी भी डीसीएल को परफॉर्म करवाने के लिए किसी भी यूजर के ऊपर। इसी तरह कोई और यूजर के ऊपर हमें ऑल्ट्रेशन करवानी है डीसीएल के जरिए, तो ऑल्टर की कमांड ये है। और बाकी ग्रांट सिस जीबीए टू यूजर नेम, इस कमांड का ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है डेटाबेस के अंदर इसके, और ये ज़्यादातर इंस्टॉलेशन, डेटाबेस के इंस्टॉलेशन के दरमियान यूज़ होती है। इसका, इस सिंटेक्स का मतलब ये है कि भाई सिस सिस जीबीए से मुराद है सिस्टम का, जो आप डेटाबेस जिस सिस्टम के अंदर आप डेटाबेस कर रहे हैं, और उसके अंदर जो सब यूजर बना रहे हैं उसे कौन कौन से राइट्स दिए जाए और कौन से राइट्स नहीं दिए जाए, ये कमांड इसलिए यूज होती है। इसी तरह भाई एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ग्रांट के जरिए और क्या करवाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक कमा क्यूरी और देख रहे हैं कि ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर वन। इस क्यूरी का मतलब ये है कि भाई को आप क्या कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर डी, सबसे पहले तो हम डायग्राम खोल लेते हैं सब लैंग्वेजेस वाली। एक और डायग्राम है सब लैंग्वेजेस की। अच्छा जी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए आप और क्या करवा सकते हैं, आप परमिशन दे रहे हैं किसी यूजर को, और जिस टेबल पे दे रहे हैं वो भी पता है, डिफाइन कर दिया गया है कि एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर आप उसको सेलेक्ट की कमांड इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये कमांड्स के जरिए आप उसको एक परमिशन दी जा रही है कि भाई आप ये कमांड डेटाबेस के अंदर चला सकते हैं। सेलेक्ट की जो कमांड है वो चला सकता है ये बंदा, इंसर्ट की चला सकता है, डिलीट की चला सकता है, अपडेट की चला सकता है। और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है भाई, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ों के राइट्स इसे दिए जा रहे हैं। इसी तरह रिवोक इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर वन, कि भाई डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के अंदर इंसर्ट की जो कमांड है उसकी राइट्स जो है इससे वापस लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम जो सिंटेक्स यूज करेंगे वो स्टार्ट रिवोक से होगा कि भाई इससे सारे राइट्स वापस नहीं लिए जा रहे, सिर्फ इंसर्ट की जो कमांड है उसका राइट्स लिया जा रहा है, कि भाई ये डेटाबेस में डेटा इंसर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद देने अपडेट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर वन के जो कमांड है वो भी इसी तरह क्या है भाई, ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, बट क्या है समझने के लिए जरूरी भी नहीं है। ये डिने अपडेट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर वन की जो कमांड है
वो ये करेगी कि भाई अपडेट जितनी भी चल रही होती है वो उसे परमानेंटली नहीं रोकेगी, बस कुछ टाइम के लिए रोक देगी। इसी तरह भाई जो इसके अंदर कमांड्स है वो ये डीसीएल की जो कमांड्स थी, डीसीएल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो आप डीएमएल के जरिए, जो आप ग्रांट और रिवोक के जरिए आप उसे परमिशन दे के या तो आप करवा सकते हैं या तो आप उसे स्टॉप करवा सकते हैं। और ये ज़्यादातर चीज़ें इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर जो एक मैनेजमेंट बना के चलते हैं, डेटाबेस को मैनेज करना होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैनेज करने के लिए यूज होती है वो डीएमएल कमांड्स होती है। इसके बाद जो भाई दूसरा सब टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। इसी इसके अंदर ये रोल बैक और कमिट है, लेकिन इसके अंदर और भी चार चीजें ऐड होती भी है, वो हम इसे देख लेते हैं सबसे पहले। पर- अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका डेटाबेस के अंदर क्या काम है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इन ओरिकल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट मैनेजेस चेंजेस मेड बाय डीएमएल स्टेटमेंट्स। द ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन, सेट कॉन्स्टेंट्स। कि भाई डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज जो कि जिसके अंदर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आता है, उसके जरिए जो भी मॉडिफिकेशन होती है डेटाबेस में, कोई भी ऐसी चेंज होता है, कोई भी ऐसा चेंज करवाया जाता है डेटाबेस में, तो उसको फिर जो कंट्रोल करवाया जाता है डेटाबेस के अंदर, जाहिर सी बात है डेटा इंसर्ट हुआ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत हैवी है तो बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में डेटा होता है। और आप अगर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो भी ओरेकल की तरफ से जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डमी डेटाबेस होता है, तो उसके अंदर आप जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा डालना है, या फिर क्या कहते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कोई इंसर्ट करवाया जा रहा है, अपडेट करवाया जा रहा है, डिलीट करवाया जा रहा है, या फिर सेलेक्ट करके उसको मॉडिफिकेशन कोई भी की जा रही है, उसके बाद जो कंट्रोल करवाता है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा को ऑल ओवर द डेटाबेस जो चीज कंट्रोल करवा रही होती है वो क्या होती है भाई, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम लाइव देख लेते हैं गूगल के ऊपर, कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और क्या करवाता है। कमिट का क्या है भाई, कमिट इज यूज टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू डेटाबेस। कि भाई कमिट की जो कमांड होती है वो क्या करती है कि कोई भी आपका ऐसा डेटा जो कि आपने सेव करवाना है परमानेंटली हमेशा के लिए डेटाबेस में, तो कमिट की जो कमांड है वो यूज होती है। फिर when we use any DML command like insert, update or delete, the changes made by these commands are not permanent. Until the session is closed, the changes made by database commands can be rolled back. इसका मतलब ये है कि भाई कमिट की कमांड से पहले हम जो डीएमएल के जरिए परफॉर्म करवाते हैं, किसी डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, देखें डीएमएल की जो कमांड्स है उसके जरिए भी डेटा इंसर्ट हो जाता है, वो भी एक तरह से ऐसा काम करता है कि वो चेंजेस कर रहा होता है डेटाबेस में। लेकिन परमानेंट किसी काम को करवाने के लिए डेटाबेस में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में रहते हुए कमिट के सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये कमिट का सिंटेक्स ये काम करवा देता है कि आपने कोई भी डेटाबेस क्लोज करने से पहले, या कोई भी सेशन है डेटाबेस का उसको एक्सपायर या क्लोज होने से पहले उसके अंदर कोई चीज चेंजेस करवा दी, उसके अंदर कोई भी चीज अपडेट करवा दी, इंसर्ट करवा दिया, उसके बाद आपने कमिट का सिंटेक्स चला दिया, तो वो हमेशा के लिए डेटाबेस के अंदर क्या है, हमेशा के लिए उसे परमानेंटली सेव कर देता है। इसकी हम एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। कमिट की कमांड इस तरह चलाई जाती है और जिस चीज के भी साथ चलानी है उसका सिंटेक्स आगे लिख दिया जाता है। किसी टेबल पे चलानी है, किसी डेटा पे चलानी है, तो उसके साथ कमिट का अगर सिंटेक्स लिख दिया जाएगा तो डेटाबेस के अंदर हमेशा के लिए उसे परमानेंटली सेव कर देगा। इसी तरह भाई क्या है, कमिट के बाद जो है वो रोल बैक की ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड है उसको हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वो क्या काम करती है। दिस कमांड रिस्टोर्स द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। इट इज आल्सो यूज्ड विद सेव पॉइंट कमांड टू जंप टू सेव पॉइंट इन एन ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन।
If we have used the update command to make some changes into the database and realized that those changes were not required, then we can use the rollback command to roll back those changes if they were not commit using the commit command. अच्छा जी, रोल बैक का मतलब क्या है कि आपने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करवाई है या कोई भी ऐसा डेटा इंसर्ट करवाया है कि आपने उसे सिर्फ सेव पॉइंट के जरिए सेव करवाया। अच्छा, से रोल बैक कमांड समझने से पहले सेव पॉइंट समझ लेते हैं कि सेव पॉइंट होता क्या है। सेव पॉइंट एक ऐसा सिंटेक्स है डेटाबेस के अंदर कि आप से उस सिंटेक्स को आप किसी भी चीज के साथ यूज करते हैं, किसी भी टेबल के साथ, तो वो टेम्पररी उस चीज को डेटाबेस में सेव करवाता है जब तक कि आप उस चीज को कमिट ना कर दें। तो सेव पॉइंट जो है वो भी एक डीएमएल की तरह परफॉर्मेंस कर रहा होता है कि भाई वो डेटा को टेम्पररी सेव करवा रहा होता है, ना कि उसे परमानेंटली सेव करवा दे। आप सेव पॉइंट यूज करके फिर उसके नीचे कमिट का सिंटेक्स लिखते हैं तो वो उस सेव पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा परमानेंटली डेटा में। अच्छा जी, तो रोल बैक के लिए क्या जो कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई आपका डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर कमिट ना हुआ हुआ हो, भले सेव पॉइंट हुआ हुआ हो। सेव पॉइंट डेटा सिंटेक्स अप्लाई हुआ हुआ होगा तो क्या है, वो चीज रोल बैक हो जाएगी। इसका इससे मुराद ये है कि आपने कोई भी ऐसा डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है कि आपने उसे परमानेंटली सेव नहीं करवाया, टेम्पररी सेव करवाया। जब आप रोल बैक की कमांड चलाएंगे तो जैसे आपने उसे सेव करवाने से पहले छोड़ा था, वैसे ही वो दोबारा उस कंडीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। तो रोल बैक का सिंटेक्स ये काम करता है कि रोल बैक जो है आपके परमानेंटली नहीं, परमानेंटली नहीं, जो आपका जो टेम्पररी डेटा होता है उसे सेव हुआ हुआ होता है, उसे दोबारा से उस कंडीशन पे ले आके खड़ा कर देता है जैसे कि वो पहले ओल्ड स्टेज पे होता है। तो रोल बैक का जो है सिंटेक्स और सेव पॉइंट का सिंटेक्स हम गूगल पे लाइव देख लेते हैं कि रोल बैक का सिंटेक्स क्या होता है, सेव पॉइंट का सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेव पॉइंट का सिंटेक्स है कि सेव पॉइंट और उसके बाद जिस चीज पे अप्लाई करना है वो आएगा। अब जैसा कि यहाँ पे नेम पे अप्लाई हुआ हुआ है तो उसकी थोड़ी सी सिंटेक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले इसने इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज 5 राहुल करवाया। इसने सबसे पहले डीएमएल परफॉर्म करवाया है कि जिसके अंदर एक कमांड लिखी जा रही है कि भाई क्लास का जो एक टेबल है, क्लास का जो टेबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 5 होगी राहुल के अंदर। अब इसने इस चीज को कमिट करवा दिया है तो ये क्या होगा भाई कि हमेशा के लिए ये सेव हो जाएगा, ये रोल बैक नहीं हो सकता। इसके बाद इसने अपडेट किया, क्लास को सेट कर दिया नेम, इसने दोबारा डीएमएल परफॉर्म करवाया, नेम अभिजीत करवा दिया और आईडी 5 करवा दी। अब इसे क्या है, सेव पॉइंट ए के नाम से, मतलब उसने एक एलियासिस दे दिया, एलियासिस या फिर कोई आपने टेम्पररी वेरिएबल दे दिया उसे, जिसके नाम से वो एक टेम्पररी तौर पे इसे सेव करवा देगा। इसी तरह इसने से इंसर्ट इनटू एक और इंसर्ट की कमांड चलाई और उसे टेम्पररी तौर पे एनदर वेरिएबल के नाम से सेव करवाया। इसी तरह सेव पॉइंट सी के नाम से। इसके बाद इसने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास, जो कि हमारी डीएमएल सिंटेक्स होता है कि जो हमारा टेबल पूरा उठा के ले आता है डेटाबेस पे शो करता है, उसकी उसने कमांड चलाई है तो उसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ रहा है। आप अभी देख सकते हैं कि इसने जो जो सेव पॉइंट परफॉर्म करवाए हैं, राहुल पे नहीं करवाया, अभिजीत पे करवाया, क्रिस पे करवाया, ब्रावो पे करवाया। तो ब्रावो पे, अभिजीत पे और आदम पे क्या है, सेव पॉइंट परफॉर्म हो चुका है। इसी तरह सेव पॉइंट भी परफॉर्म हुआ है। अब इसने क्या किया है भाई, रोल बैक की कमांड समझने के लिए सेव पॉइंट का समझना बहुत जरूरी है कि इसने टेम्पररी पहले डेटाबेस में सेव करवाया, उसके बाद रोल बैक की कमांड चलाई है टू बी, मतलब जो हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया था, बी नाम का जो वेरिएबल है वो ब्रावो नाम का वेरिएबल है। ठीक है। और बी नाम का जो डेटा पहले इंसर्ट हो रहा है वो देख लेते हैं क्या था। अब उसने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास करवाया तो आप देख सकते हैं ब्रावो नाम का जो रिकॉर्ड है वो रोल बैक हो चुका है, जो टेम्पररी सेव हुआ था वो दोबारा उस कंडीशन पे चला गया है और परमानेंटली उसने सेव नहीं। इसी तरह कमिट का देख लेते हैं कि इसने राहुल की जो वैल्यू है वो कमिट करवा दी थी तो रोल बैक के बाद भी वो आ रही होती है।
तो ये क्लास, ये इसके अंदर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर जो सब क्यूरीज थी वो इस तरह परफॉर्म हो रही होती है, और ज्यादातर थ्योरेटिकल कमांड्स होती है जो कि इसमें चलाई जा रही होती है। और डीएमएल के जरिए और डीडीएल के जरिए हम जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसका क्या कहते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा होता है, ताकि हमारा डेटाबेस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए क्या है भाई, अगर कोई कहीं पे भी लाइव एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, कुछ चल रहा होता है, तो हम उसके अंदर कोई ना कोई कभी ना कभी क्या कहते हैं बग्स आ जाते हैं, तो उसे फिक्स करने पड़ते हैं। तो उस फिक्सिंग के लिए हम जो डेटाबेस में यूज करते हैं वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं, ताकि हम डेटाबेस के अंदर, लाइव डेटाबेस पे, ना तो उसके अंदर कोई क्रैश आए, और हमारे जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर डेटा ट्रांजेक्ट करवाना है वो भी इंसर्ट हो जाए। अच्छा। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारा जो DBMS लैंग्वेज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है आज। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो भी कमांड्स होगी DML की और डेटा डिफाइन लैंग्वेजेस की, जो हम सिलेबस कवर करेंगे एसक्यूएल PL SQL के हवाले से, और क्या कहते हैं ओरिकल डेटाबेस के हवाले से, और मार्केट के अंदर जो अभी ओरिकल एपेक्स के हवाले से जो जॉब्स वगैरह चल रही है, तो ओरिकल एपेक्स को हम मार्केट कंपटीशन जिस तरह से चल रहा है मार्केट के अंदर, जिस तरह से चल रही है वीडियोस वगैरह, और